ग्रेस हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट, विशक्राफ्ट ओरेकल, टैरो है और ये है दूसरी ओरेकल। जनरल रीडिंग है ऑल साइंस यानी कि 12 राशियों के लिए है और वैसे भी मैं हर कार्ड के लिए जो राशि आती है जो होती है अवेलेबल मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए एंड डू मैनिफेस्टेशन एंड ध्यान। ठीक है, ध्यान करना मत भूलिए, काफ़ी बेनिफिशियल होता है। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है और हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। यस, पहला कार्ड मिल चुका है, दूसरा तीसरा कार्ड मिल चुका है, 3 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं और हमें कौन से कार्ड आते हैं। चौथा कार्ड, ठीक है, 5वां, 6वां और एक 7वां कार्ड। ओके, तो 7 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं वो कार्ड्स क्या है। पहला ही कार्ड आ चुका है जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, सो फायर साइन यहाँ पे आ चुका है, मेष, सिंह एंड धनु राशि। साथ में ही जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। फिर मिला है ये द मैजिशियन जो सारी राशियों को कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर है स्ट्रेंथ यानी कि लियो का साइन, फिर है स्ट्रेंथ यानी कि लियो, सिंह राशि। ठीक है, बाद में देखते हैं यहाँ पे कौन सा कार्ड है। ये है द वर्ल्ड, यस, कनेक्ट विद ऑल द काइंड ऑफ साइंस। ठीक है, 12 राशि को कनेक्ट करता है। फिर आ गया नाइट ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि एंड एंड में मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है वॉन्ड्स, पेंटाकल्स, ठीक है, कप्स एंड सॉर्ड्स, सारे 12 साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से और वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखो, आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन को कुछ कहना है। क्या कहना है उसको? मे बी ये कहना चाहता है कि आई एम रेडी एंड आई एम वेटिंग। ठीक है, शायद वो आपको कुछ बातें बताना चाहता है या फिर हम कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन है लाइक सैटरडे संडे उसकी प्लानिंग में जुटा हुआ है। ठीक है, पहले ही कार्ड से कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये एक अच्छे माइंडसेट में है, एक अच्छे मूड में है। साथ ही में मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी भरोसा है इस व्यक्ति को आपके ऊपर कि भाई अगर आप हैं तो उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप इनको थोड़ा सा रोमांटिक देखना चाहते थे या फिर कि भाई जो अपनी दिल की बातें हैं वो रोमांटिकली अपने सामने रखो या फिर प्रपोज करो अच्छी बात तरीके से, तो ये चीज़ें शायद ये पर्सन करने के बारे में सोच रहा है। अगर हम देखें 4 ऑफ पेंटिकल्स तो भाई इस रिश्ते में तो इनके हिसाब से चीज़ें बहुत ही सही चल रही हैं। ये आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहते। अब अगर किसको लग रहा है किसी को कि भाई मेरा तो कनेक्शन है ही नहीं या फिर मेरा तो ब्रेकअप हो चुका है तो क्या, तो देखो भाई ऐसा है, अगर ऐसा किसी के साथ तो हुआ है या फिर हो रहा है तो बात ऐसे कि पर्सन कह रहा है कि जो है वो है, मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। मतलब अगर बात नहीं हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है, मुझे बात नहीं करनी, और अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छी, मुझे बात बंद नहीं करनी। ठीक है, जो रीडिंग मुझे मिला मैंने बता दिया, रेजोनेट होगा या नहीं वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट है द मैजिशियन। देखो भाई यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई पर्सन जो है वो या तो आप दोनों में के लिए कोई तो या दुआएं कर रहा है या फिर प्रार्थना कर रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज़ें सही हो जाए ऐसी कोई तो कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ सब कुछ सही हो जाए, ये पर्सन दोबारा से मुझसे कांटेक्ट करे या फिर जो चल रहा है बढ़िया वो चलता रहे, या फिर ये पर्सन खुद भी ऐसा कर रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं को लग रहा है कि भाई अगर सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ही बना रहे, इसमें कोई भी अब इशू ना आ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। मतलब इन वे इनका जो माइंड सेट है वो काफ़ी फिक्स्ड है, जो है मुझे वही चाहिए। अगर अच्छा चल रहा है तो मैं उसी को फॉलो करूंगा, अगर कुछ भी नहीं चल रहा तो मैं उसी को फॉलो करूंगा बिकॉज शायद यही मेरी डेस्टिनी है फिलहाल के लिए। ऐसा शायद इस पर्सन का रुख हो सकता है अपनी जिंदगी के तरफ। बाकी है यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी कि लियो, कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई एक मौका मिला है मुझे खुद को साबित करने का। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई एक अच्छा व्यक्ति है तो और कितना अच्छा बन सकता है, इसमें और कितनी खूबियाँ आ सकती हैं। मान लो ये पर्सन जो है उसका मंगल भारी है या फिर बहुत गुस्से वाला है लेकिन आपको देख के शांत होता है, फिर
आपने कभी नहीं ऐसा कहा अपने दोस्तों से, या फिर खुद कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़ोर से डांटा है सबके सामने, या फिर इस पर्सन ने फोर्स का यूज़ किया है। यानी कि भाई कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में हमें अच्छाई दिखती है, और अगर ऐसी बात है दैट इज़ द गुड साइन प्लस साइन कि ये एक जेन्युइन पर्सन है। कोई भी जेन्युइन पर्सन दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसा कभी हाथ नहीं उठाता, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी ऐसी बातें नहीं करता जो उसके दिल को दर्द या ठेस पहुंचाए। अगर ये पर्सन दूसरों की फिक्र कर रहा है, आपकी फिक्र कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ अ गुड प्लस साइन, और यही उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर आप जिम जा रहे हो, बॉडी बना रहे हो, तो ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई, बट जब आप किसी से बहुत अच्छे से पेश आते हो, ये आपकी कल्चरल स्ट्रेंथ हो गई, ये आपकी स्वभाव की स्ट्रेंथ हो गई, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इन द लॉन्ग रन फॉर द रिलेशनशिप। क्यों है यहाँ पे? देखो यहाँ पे है बात द वर्ल्ड। आई थिंक इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, एंड ऐसे में वो चाहता है कि बहुत जगह आप दोनों जाएं, घूमें फिरे, हैपनिंग हो जाए, मज़ा करें। सो दैट इज़ नो क्वेश्चन, डाउट नहीं यहाँ पे। बट ये कह रहा है कि भाई पहले आप खुद इस चीज़ को समझ लो। क्या है वो चीज़ कि जो जैसा चल रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है। अगर मान लो आपसे कनेक्शन बना रहता है, तो आप ही के साथ आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी हद तक है यहाँ पे। हालांकि किसी पर्सन ने अगर वो कनेक्शन नहीं रखा है, तो उस पर्सन सीधा कह रहा है कि मुझे तो भाई फिर जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। हालांकि यहाँ पे है नाइट ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन भी मूडी है, ठीक है। यहाँ पे हमें उसके मूड स्विंग्स पता चलती है। ये पर्सन भी मूडी और बहुत अपनी मूड के ऊपर निर्भर करता है। सेकेंडली ये पर्सन आई थिंक उसे हंसी मजाक से दिन की शुरुआत करना काफ़ी अच्छा लगता है। क्या हंसी मजाक से शुरुआत हो एंड दिल पे कोई प्रेशर ना हो, बस जी में आ गया, मैंने फ़ोन किया या फिर मैंने मैसेज भेजा, तो कहीं ना कहीं इनका एक सॉफ्ट, हम कहते हैं ना कि एक सॉफ्ट पहलू भी हमें दिखता है कि ये पर्सन जो है वो दिल से कैसा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कोई भी ऐसी बात हो जो आप दोनों के लिए थोड़ी सी तकलीफ दे हो। तो ये बेसिकली आपको कंप्लीट फ्रीडम दे रहे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो चाहे वो करो, अगर आपको वैसे ही फॉलो करना है वो करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे आ रही है। हालांकि यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कह रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से चीज़ें क्या है, चीज़ें ऐसी हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन कब करूँगा? जब चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप किसी मसले के ऊपर इनसे बात करना चाहते हैं, फिलहाल उनके हिसाब से ये समय नहीं है। तो अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इस पर्सन को बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी हमेशा बात होती है वैसे ही होगी। कुछ न्यू या फिर कुछ एक्साइटिंग अगर आपको कुछ इनके साथ शेयर करना है, तो वो खुद आपको ही शुरुआत करनी होगी। बाकी अगर खुद से कुछ नया शुरुआत करें, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई फिलहाल तो हमें नहीं ले रहा है। बाकी अगर हम देखें इस ओरेकल से, देखते हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो यहाँ पे कौन से कार्ड्स आ गए, देखो पहला ही कार्ड है लव। तो हाँ, यहाँ पे प्यार तो दिख रहा है हमें, देयर इज अ लव दैट वी कुड सी। प्यार का एहसास होता है हमें यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड प्यार यहाँ पे हमें दिखता भी, मतलब ये पर्सन जो है वो प्यार के हिसाब से चलता है, फिर प्यार ढूंढता रहता है। दूसरी बात है चेंज। ये पर्सन इस बात को समझता है कि बदलाव हर हालत में ज़िंदगी में आ ही जाते हैं, और हम चाहे उसे एक्सेप्ट करें ना करें, वो हमारे ज़िंदगी में होते ही रहते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि लोगों के दिल टूटते हैं बिकॉज ये बदलाव होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप नहीं बदलते, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। अगर किस्मत में लिखा है तो चीज़ें होकर रहेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे पैशन, जो हमें दिख रहा है। पहला ही कार्ड जो हमने देखा, किंग ऑफ वॉन्ड्स की, इस पर्सन में पैशन है एंड बस वो आपको इस पैशन से रूबरू कराना चाहता है। नेक्स्ट है इटर्नल। अगर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, सोलमेट की, तो बातें यहाँ पे आ रही है कि पर्सन कह रहे हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो इटर्नल है, ठीक है। मतलब अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन इटर्नल है, वो रहेगा, तो इसमें कोई दो राय इनके हिसाब से नहीं आ रही है। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे विश क्राफ्ट की भी कौन से विश अगर यहाँ पे हमें दिखती है, सो लेट्स सी हमें कौन से कार्ड्स आता है। देखो पहला ही कार्ड जो आ चुका है वो है आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। तो पहली बात जो आपको कह रहा है कि भाई इनका यही कहना है कि आपके साथ जब ये होते हैं तो अच्छे से नींद आती है और बहुत मीठे सपने इनको आते हैं। तो ये कब होता है? देखो अगर हम ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे हमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेन है, बहुत गिले शिकवे हैं, तो क्या उस रिश्ते में हम ठीक से
जी पाएंगे? क्या हमें ठीक से नींद आ पाएगी? नहीं। यही वो कह रहे हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है बहुत ही बढ़िया है और इसी वजह से इनको बहुत अच्छे से नींद आती है। मतलब ये एक अच्छा साइन है एक अच्छे रिश्ते का। सेकंड अगर हम देखें तो ये है आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स आई मैटर। ठीक है, ये कह रहे कि मैं मैटर करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ या मेरी जो सोच है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप भी यही सोचते हो तो ये मुझे अच्छा लगता है। थर्ड जो कार्ड है वो है माई विशेष मैटर। यस, तो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाना चाहता है कि ये जो सोचते हैं या फिर इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो भी मैटर करती है। तो चाहे वो ख्वाहिशें आपको अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, कहीं ना कहीं इनके लिए वो मैटर करती है। लाइक उनके फ्रेंड्स हो या फिर उनके जो कलीग्स हो, उनका बिजनेस हो, तो उनको बहुत मैटर करता है, वो चीज़ हम देख पाते हैं। नेक्स्ट एक और कार्ड देखते हैं, चुकी है भाई आई एम इनफ। इनके हिसाब से भाई मैं ही बस हुआ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं अपने दोस्त बनाते, तो सीधी सी बात है ये और किसी से भी मिलना नहीं चाहते, फिलहाल वो अपने साथ ही खुश हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अगर आपको खुद में बदलाव लाने हैं आप ज़रूर ला सकते हैं, या आपको किसी भी हालत में रोक नहीं रहे हैं। ठीक है, बस आपको ये कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जो भी इच्छा है वो इनफ है और मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।